Welcome students in our YouTube channel Ilm Ki Roshni. Moving towards another important article which is function group. In this lecture we shall discuss about the definition of function group and we shall discuss about all the function group in one lecture. This is an important article for the students of chemistry at any level. There is an answer for the students. They can download this lecture in PDF through a link below in a description. So please subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. So students, let's discuss our lecture in detail. First, we shall see the definition of function group. The definition of function group is that when an atom or a group of atoms, a double bond or triple bond, imparts special properties to an organic compound, this is called function group. कि जब हमारे पास एक आपके पास एटम और एक आपके पास या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब भी किसी कंपाउंड में आता है तो उसे क्या देते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज देते हैं और दिस इज कॉल्ड फंक्शन ग्रुप. ये हमारे पास एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपके पास फिर क्या कहलाते हैं, फंक्शन ग्रुप्स कहलाते हैं. अगेन से व्हेन एन एटम or a group of atoms, double bond or triple bond give special properties to an organic compound, then these atom or group of atoms, double bond or triple bonds are called function groups because it gives specific properties to the organic compound. Let's see our lecture. When an atom or a group of atom, a double bond or a triple bond imparts special properties to the organic compound, gives special properties to the organic compound, then this is called function group. उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम इन ग्रुप्स को फंक्शन ग्रुप क्यों कहते हैं. फर्स्ट वी सी बिकॉज these groups are functional parts of the compound, part of organic compound. इसलिए इन ग्रुप्स को हम फंक्शन ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये फंक्शनल पार्ट ऑफ द आपके पास कंपाउंड होते हैं. फंक्शनल पार्ट से मुराद क्या है? फंक्शनल पार्ट से मुराद देखें, दे डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. दे डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये हमारे पास फंक्शनल पार्ट इसलिए कहलाते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सारी क्या है फिर प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं. उसके बाद इनको हम इसलिए भी हम फंक्शन ग्रुप कहते हैं कि हमारे पास ये क्या करते हैं, जो कंपाउंड होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसकी क्लास को डिटरमाइन करते हैं. क्लास को क्या करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं कि आया कि वो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है या कोई अल्केन है या अल्कीन्स है. इस तरह हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप को फंक्शन ग्रुप इसलिए कहते हैं कि ये ना सिर्फ क्या है डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बट आल्सो द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. उसके बाद चलते हैं कि फंक्शन ग्रुप क्या काम करते हैं. बेसिकली आपके पास जितनी भी स्टडी है वो हमारी की सारी स्टडी जो है ऑर्गेनाइज अराउंड द फंक्शन ग्रुप. ऑल द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑर्गेनाइज अराउंड द फंक्शन ग्रुप. हमारे पास जितनी भी आपके पास स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जितनी भी आपके पास स्टडी है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड फंक्शन ग्रुप. कि जितनी भी आपके पास स्टडी है वो सारी की सारी फंक्शन ग्रुप के अराउंड है. हमारे पास तकरीबन 7 to 8 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. 7 to 8 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हमारे पास इतने कंपाउंड हैं और हम इंडिविजुअल कंपाउंड को हमारे लिए स्टडी करना क्या है, काफी डिफिकल्ट है. सो ड्यू टू द फंक्शन ग्रुप हमारे लिए क्या होगी, बहुत इजीनेस होगी है टू स्टडी सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो फंक्शन ग्रुप आपके पास क्या काम करता है? फंक्शन ग्रुप ये काम करता है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, हमें 7 to 8 मिलियन कंपाउंड्स की स्टडी को डिस्कस नहीं करना पड़ता इंडिविजुअली. हम क्या करते हैं, एक क्लास की तरफ चले जाते हैं. हम देखते हैं कि उसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है. हम देखते हैं कि उसमें OH फंक्शन ग्रुप है, आया उसमें कोई एल्डिहाइडिक या फॉर्माइल फंक्शन ग्रुप है, आया उसमें कोई कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है. हम फंक्शनल ग्रुप की स्टडी की तरफ चले जाते हैं और जैसा उसमें फंक्शन ग्रुप होगा फिर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे उस कंपाउंड की, उस फंक्शन ग्रुप के हमारे पास क्या होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनकी क्या होंगे, रिलेटेड होंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं आपकी जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है उसमें जितने भी आपके पास फंक्शन ग्रुप हैं हम डिस्कस करते हैं एक ही लेक्चर में. सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी सी ऑल द फंक्शन ग्रुप वन बाय वन. The first is
हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। देयर आर सम कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन हैज सिंगल बॉन्ड। इस फंक्शन ग्रुप को तो हम नन कहते हैं, यानी इस फंक्शन ग्रुप का कोई नाम तो नहीं है, लेकिन इन कंपाउंड्स को जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्केन्स। दैट आर कॉल्ड अल्केन्स। और इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास, लेट्स सपोज हम कह लें कि हमारे पास CH4 है, ये पहला है, इसमें कार्बन डबल तो नहीं है, तो हम ये तो नहीं कह सकते इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अगला देखिए हमारे पास है CH3 इथेन, तो इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज अल्केन। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन ग्रुप की तरफ, जो कि हमारे पास क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान क्या हो, डबल बॉन्ड हो, दिस फंक्शन ग्रुप इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। इस फंक्शन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं। और इस ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन तमाम कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स। और इसकी एग्जांपल देख लें, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, या आपके पास क्या है, ईथेन, ये हमारे पास इसकी क्या है, एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। इस फंक्शन ग्रुप का जो नाम है वो आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शन ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शन ग्रुप। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन तमाम कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, अल्काइंस। उन तमाम कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, अल्काइंस। इसके एग्जांपल हमारे पास देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम क्या कहते हैं, ईथाइन। सबसे पहले ईथेन, फिर हमारे पास ईथीन, और हमारे पास जो थर्ड वन है ये हमारे पास क्या, इथाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, तो लेट्स सपोज कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें क्या आ जाए, लेट्स सपोज OH आ जाए फंक्शन ग्रुप। दिस फंक्शन ग्रुप इज नोन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप। और वो तमाम कंपाउंड जिनमें OH फंक्शन ग्रुप होगा, उन तमाम कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, अल्कोहल्स। उन तमाम कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देख लें, आपके पास इतना हिस्सा, आपके पास क्या आता है, मिथाइल। आपके पास क्या आता है, CH4 से जब हम क्या करते हैं, एक H 1H रिमूव करते हैं, तो वहां से बनता है CH3, यानी कि आपके पास मीथेन से मिथाइल रेडिकल बन जाता है। मीथेन से आपके पास क्या बन जाता है, मिथाइल रेडिकल। तो दिस इज अ मिथाइल रेडिकल, और अगर इसके साथ OH लगा हो तो इसे हम जनरली क्या कहेंगे, मिथाइल अल्कोहल। जनरली हम इसे क्या कहेंगे, मिथाइल अल्कोहल। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि हम अल्कोहल को जो कह लें कि इनका जो IUPAC नेम है, इनको हम क्या कहेंगे, अल्कानॉल्स। यहाँ के पास क्या कहेंगे, अल्कानॉल्स। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, मेथानॉल। यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, मेथानॉल, यानी अल्केन का जो भी नाम है, और उसके एंड में हमने क्या लगाना होता है, OH। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे फंक्शन ग्रुप की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, हैलोजन है। हैलोजन में ये X हम कॉमनली लेते हैं, X बेटा इज इक्वल टू हो सकता है FK, ClK, BrK, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो सकता है, X, या आयोडीन के इक्वल हो सकता है। इस ग्रुप का जो हमारे पास जो नेम है, इसको हम क्या कहते हैं, हेलो ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप का जो नेम है, इसको हम क्या कहते हैं, हेलो ग्रुप कहते हैं। और अगर लेट्स सपोज X की जगह पे F आ जाएगा, तो इस ग्रुप को फिर हम क्या कहेंगे, फ्लोरो। इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फ्लोरो ग्रुप। और अगर हमारे पास Cl आ जाए, फिर हम इस ग्रुप को क्या कहेंगे, क्लोरो। उसके बाद नेक्स्ट है, ऐसी तमाम कंपाउंड जिनमें हमारे पास क्या हो, हेलो ग्रुप प्रेजेंट हो, देयर कंपाउंड्स आर नोन एज हैलाइड्स। उन तमाम कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हैलाइड्स कहते हैं। और उनका जो फार्मूला है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ पे CH आ जाए, CH3 आ जाए, और यहाँ पे हमारे पास X आ जाए, तो हम इसको जनरली क्या कहेंगे, मिथाइल हैलाइड। तो ये का जनरली आपके पास क्या है, मिथाइल हैलाइड। अगर यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन आ जाता, तो हम इसे कहते हैं मिथाइल फ्लोराइड। और अगर यहाँ पे क्लोरीन आ जाता, तो हम इसे क्या कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है, दैट इज हमारे पास NH2, विच इज अमाइनो फंक्शन ग्रुप, विच इज, इसका जो नाम है अमाइनो है, अमाइनो फंक्शन ग्रुप इसका नेम है। और ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें हमारे पास NH2 आता है, इन तमाम कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, अमाइंस कहते हैं, अमाइंस। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल देखें, CH3 आ गए और इसके साथ NH2 आ गए, तो हम इसे क्या कहेंगे, मिथाइल अमाइन। तो कंपाउंड का नेम क्या होगा आपके पास, मिथाइल, और साथ में आपके पास आपने वर्ड क्या लगाना होता है, अमाइन, मिथाइल अमाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है,
that is like this function group is known as ether function group. इसको ये हमारे पास कौन सा ether function group है. ether function group में क्या होता है कि आपके पास O होता है और साइडों पे क्या होते हैं R होते हैं ऐसे. इसमें हमारे पास क्या है, इन कंपाउंड्स को हम ईथर ही बोलते हैं, ईथर्स. और इन कंपाउंड्स के जो हमारे पास साइडों पे है हमारे पास है वो दोनों तरफ क्या आता है R R आता है. यहाँ पे भी हम R R लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हम R R लगा सकते हैं. तो हमारे पास दोनों तरफ यहाँ पे क्या आता है R आता है. दिस इज ईथर फंक्शन ग्रुप. और इस कंपाउंड का जब हम नाम लिखते हैं ऐसे CI3 और दरमियान में O आ जाता है, यहाँ पे भी CI3 आ जाता है, तो इस कंपाउंड का जो नेम होगा अगर दोनों तरफ सिमिलर आपके पास के हैं अल्केन रेडिकल्स लगे हुए हैं तो हम इसे कहेंगे डाई मिथाइल ईथर. नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो फंक्शन ग्रुप है वो आपके पास होता है कार्बोनाइल. दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप. और कार्बोनाइल्स के मुतालिक हमारे पास बहुत सारे क्या हैं कंपाउंड्स हैं, उनको हम देखते हैं. हमारे पास जो पहला आता है, लेट्स सपोज अगर आपके पास क्या आ जाए C डबल बॉन्ड इस तरफ O आ जाए और यहाँ पे क्या हो H हो, और इस तरफ लेट्स सपोज क्या हो H भी आ सकता है, यहाँ पे H भी आ सकता है और क्या आ सकता है R भी आ सकता है. दिस ग्रुप, ये जो इतना ग्रुप है ये आपके पास ग्रुप का, इस ग्रुप का नाम क्या है फॉर्माइल ग्रुप. इस ग्रुप का नाम क्या है फॉर्माइल ग्रुप. और वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स. और इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे अल्कानॉल्स भी कहते हैं. साइंटिफिकली हम इन्हें क्या कहते हैं अल्कानॉल्स भी कहते हैं. इसकी एग्जांपल देख लें. लेट्स सपोज मैंने ये कहा था अगर H आ जाए, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे H हो बाकी उसी तरह हो तो हम इसे कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड. तो ये आपके पास क्या है कॉमनली क्या कहलाते हैं फॉर्मल्डिहाइड. और अगर लेट्स सपोज यहाँ पे CI3 हो और उसी तरह यहाँ पे ये सारी चीजें फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पे हो तो हम इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड. इतना हिस्सा आपके पास एसिड कहलाता है. तो हमारे पास क्या है क्योंकि 2 कार्बन्स हैं, दिस इज नोन एज एसिटल्डिहाइड. फर्स्ट वन इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस वन इज फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड, दिस वन इज एसिटल्डिहाइड. या इसको इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन देखिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन के हैं 1 है तो हम इसे कहेंगे मेथानॉल. इसे हम क्या कहेंगे मेथानॉल. और इसमें क्योंकि 2 कार्बन हैं इसे हम क्या कहेंगे इथानॉल. इथानॉल. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे तो पहले था H, अगर इसी तरह जो फॉर्माइल ग्रुप है यहाँ पे जो H की जगह पे OH आ जाए और यहाँ पे हमारे पास H ही रहे या हमारे पास यहाँ पे R ही रहे तो देन दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिल ग्रुप. कार्बोक्साइल फंक्शन ग्रुप. और इन तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्साइल फंक्शन ग्रुप होता है इन तमाम कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल भी देखें. अगर लेट्स सपोज H आ जाता है उस जगह पे बाकी उसी तरह रहता है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले फॉर्मल्डिहाइड था अब ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है इसी तरह CI3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या आ गया OH. पहले एसिटल्डिहाइड था क्योंकि अब एसिड में चला गया, यहाँ पे OH आ गया, जहां पे पहले H आया था वहां पे क्या आ गया OH. तो यहाँ से क्या बन जाएगा एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. पहले ये हमारे पास है फॉर्मिक एसिड और ये दूसरे वाला क्या है हमारे पास एसिटिक एसिड. उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अगर लेट्स सपोज जो कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप है उसके दोनों तरफ क्या आ जाए R R आ जाए, दोनों तरफ क्या आ जाए R R. तो इस जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल. कार्बोनाइल. और इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं कीटोन्स. इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं कीटोन्स. और कीटोन्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं, इनको हम क्या इथानॉल सॉरी अल्कानॉल. इनको हम क्या इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं अल्कानॉल. और इसकी जो एग्जांपल है लेट्स सपोज इधर भी CI3 आ जाए, सॉरी इधर भी CH3 आ जाए और इधर भी आपके पास CH3 आ जाए तो देन इज नोन एज अ कीटोन. और इसको हम कहते हैं इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं एसीटोन. इस कंपाउंड को क्या कहते हैं एसीटोन. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो लेट्स सपोज जिस तरह यहाँ पे क्या आया था H था और यहाँ पे O आ गया था, अब यहाँ पे R है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लेट्स सपोज O आ जाए, ऐसे OR आ जाए. देन दिस फंक्शन ग्रुप इज नोन एज एस्टर फंक्शन ग्रुप. एस्टर. और इन कंपाउंड्स को हम एस्टर्स बोलते हैं, एस्टर्स कहलाते हैं. और इसके एग्जांपल जो है हमारे पास CI3,
C डबल बॉन्ड OCH3 मिथाइल एसीटेट, ठीक है, या मिथाइल एस्टर कह लें। या आपके पास क्या है, एक मिथाइल एस्टर है, दिस इज अ मिथाइल एस्टर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है वो हमारे पास है अमीनो फंक्शन ग्रुप। कि अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, दिस फंक्शन ग्रुप इज कॉल्ड अमीनो ग्रुप, और इन कंपाउंड्स को अमीनो कंपाउंड्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है, लेट्स सपोज अगर C3 हो और साथ में हमारे पास C हो, डबल बॉन्ड NH आ जाए, तो दिस इज NH आ जाए, तो दिस इज अ अमीनो कंपाउंड, दिस इज अ अमीनो कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है, लेट्स सपोज अगर आपके पास कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप है इस तरह, अगर कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप के इस तरफ क्या आ जाए, X आ जाए, तो हम इन कंपाउंड्स का, इस फंक्शन ग्रुप का जो नेम है वो हम इसको कहते हैं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। और कंपाउंड्स भी आपके पास क्या कहलाते हैं, एसिड हैलाइड्स कहलाते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है, लेट्स सपोज CH3 CH, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास X, तो यहाँ आपके पास क्या है, एक एसिड हैलाइड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एसिड अमाइड। ये लेट्स सपोज अगर यहाँ पे NH2 आ जाए और यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इस फंक्शन ग्रुप को सॉरी कहते हैं एसिड अमाइड, और इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, सिंपली अमाइड्स। और इसकी जो एग्जांपल है आपके पास क्या है, एसिड अमाइड है, वो हमारे पास ये हमने लिख दी है, ठीक है, दिस इज अ एसिड अमाइड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है, दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड N। ये हमारे पास है सियानो फंक्शन ग्रुप। इस कंपाउंड का हमारे पास क्या नाम है, सियानो। फंक्शन ग्रुप हमारे पास सियानो है, और जो कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, सायानाइड्स। कंपाउंड आपके पास क्या कहलाते हैं, सायानाइड्स, या हम अल्काइल नाइट्राइल कंपाउंड्स भी कहते हैं, अल्काइल नाइट्राइल्स। और इसकी जो एग्जांपल है, लेट्स सपोज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये दिस इज नोन एज मिथाइल नाइट्राइल, दिस कंपाउंड इज नोन एज मिथाइल नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड, या हम क्या कह सकते हैं इसको, मिथाइल साइनाइड। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है SH। अल्कोहल में हम क्या लिखते हैं, OH, अल्कोहल में हम क्या लिखते हैं, OH, बट यहाँ पे क्या है, SH। ये जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, दैट इज नोन एज मर्कैप्टो फंक्शन ग्रुप, मर्कैप्टो फंक्शन ग्रुप। और इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, थायोल्स कहते हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास CH3SH, मिथाइल थायोअल्कोहल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, मिथाइल थायो अल्कोहल, ठीक है, दिस आर मिथाइल थायो अल्कोहल्स। उसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट वन है, दैट इज N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, और इधर हमारे पास है डैश। तो दिस फंक्शन ग्रुप इज नोन एज नाइट्रो फंक्शन ग्रुप, दिस फंक्शन ग्रुप इज नोन एज नाइट्रो फंक्शन ग्रुप। और इसका जो कह लें कि हमारे पास इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स। और इसकी एग्जांपल लेट्स सपोज अगर यहाँ पे C6H5NO2 आ जाए, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। ये कंपाउंड आपके पास क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन। या लेट्स सपोज अगर CH3 आ जाए और यहाँ पे NO2 आ जाए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोमीथेन, दिस इज नोन एज नाइट्रोमीथेन, दिस इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने फंक्शन ग्रुप को इंडिविजुअली डिस्कस किया, हमने उसकी एग्जांपल बाय एग्जांपल उस सब फंक्शन ग्रुप्स को डिस्कस किया। तो इस लेक्चर के मतलब जो भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज लाइक आवर वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।